नमस्कार, मैं दिव्य कांति दिव्या वेदो गैस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा चर्चा का विषय है जन्म पत्रिका के द्वारा कन्याओं के विवाह से संबंधित जानकारियों पर प्रकाश डालना। जन्म पत्रिका के द्वारा कन्या का विवाह किस दिशा में हो सकता है, कब विवाह हो सकता है, जिसके साथ कन्या का विवाह होगा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, तो हम इस पे प्रकाश डालेंगे। और किसी कारण से अगर कन्या का विवाह लेट हो रहा है तो हम किस प्रकार के उपाय कर सकते हैं, तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। जन्म पत्रिका में जो सप्तम हाउस होता है वो विवाह का कारक होता है। सप्तम भाव में कौन प्लैनेट बैठे है, सप्तमेश कौन सा प्लैनेट है, इसका परीक्षण करके हमें पता चल सकता है कि कन्या का विवाह किस प्रकार के व्यक्ति के साथ होगा। साथ में नवमांश का भी विचार किया जाता है, लग्न नवमांश का, और शुक्र और गुरु की स्थिति क्या है, ये भी नैसर्गिक रूप से विवाह के कारक प्लैनेट माने गए हैं। तो इनमें भी कुंडलिका में स्थिति जाननी जाती है कि ये इनकी सिचुएशन क्या है, और अगर ये फाइन पोजीशन पे है तो लड़की का विवाह अच्छी जगह हो सकता है और जल्दी भी होगा, विवाह में कोई भी बाधाएं भी नहीं होगी। सप्तम भाव में अगर सूर्य, बुध, चंद्रमा, शुक्र, गुरु प्लैनेट बैठे हैं तो कन्या का विवाह एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति के साथ होगा जिसकी आकर्षक पर्सनैलिटी होगी। बुध अगर सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह होगा जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। गुरु अगर सप्तम भाव में बैठा है तो सदाचारी व्यक्ति के साथ जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, समाज में जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, जो अच्छी पोजीशन पे जॉब करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह होगा। चंद्रमा और शुक्र अगर सप्तम भाव में स्थित है तो एक अति अट्रैक्टिव व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह होगा। सौम्य व्यक्ति स्वभाव से रहेगा और जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होगी, ऐसे व्यक्ति के साथ होगा। तो कुल मिला के अगर ये प्लैनेट सप्तम भाव में स्थित है या इनका कनेक्शन स्थित है या नवमांश में ये कहीं से कनेक्शन बन रहा है तो कन्या का विवाह अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ होगा। शनि अगर सप्तम भाव में स्थित है तो कन्या का विवाह अपने से एज में बड़े व्यक्ति के साथ होगा, या दोनों में वो व्यक्ति ऐसा होगा कि वो दिखने में ज्यादा उम्र में दिख सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी कन्या का विवाह हो सकता है। राहु केतु अगर सप्तम भाव में स्थित होते हैं तो कोई अच्छा फल मतलब मैरिज लाइफ को लेके थोड़ा सा डिस्टरबेंस बना रहता है। एक सही आचार विचार का व्यक्ति कन्या के जीवन में नहीं आता है। विवाह में कई सारी समस्या भी आ सकती है और विवाह जीवन में भी कई सारी समस्या आ सकती है। तो अगर सप्तम में राहु केतु है तो थोड़ा सा बहुत पूजा पाठ और बहुत मतलब सोच समझ के ही पत्रिका का परीक्षण करके विवाह करना चाहिए। और सबसे पहले अगर सप्तम में राहु का संबंध है या राहु बैठा हुआ है तो घट विवाह या कुंभ विवाह करके ही कन्या का विवाह करना चाहिए, तभी विवाह जीवन अच्छा हो सकता है। कन्या के विवाह के समय मंगल का विचार भी करना चाहिए। अगर पत्रिका मांगलिक है तो मांगलिक व्यक्ति के साथ ही कन्या का विवाह होना चाहिए। मंगल दोष कहीं ना कहीं निरस्त हो रहा है, मंगल दोष का कहीं ना कहीं काट हो रहा है, ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहिए। अगर कन्या के सप्तम भाव में मंगल बैठा है तो एक सामान्य कद के व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह हो सकता है। उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है, पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत विवाह जीवन में झगड़े या कुछ ना कुछ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो बेहतर होगा कि दोनों की पत्रिका का अच्छे से परीक्षण करके ही शादी कराना चाहिए। कन्या के विवाह के योग कब बनते हैं? जब गोचर में चंद्रमा, शुक्र, गुरु का प्रत्यंतर होगा। सप्तमेश जो भी प्लैनेट है, सप्तमेश के अंतर प्रत्यंतर में कन्या के विवाह के योग बनते हैं।
अंतर में भी कन्या के विवाह के योग बनते हैं, पर बहुत सारे उलझन, बहुत सारे रिश्ते देख के कहीं ना कहीं रिश्ते बनते हैं। मैंने ज़्यादातर यह देखा है, राहु केतु के अंतर में जल्दी से लोगों को रिश्ते समझ में नहीं आते या जल्दी से रिश्ते तय नहीं होते। इंसान देखता ही रह जाता है, ये करे, पर ये भी कहीं ना कहीं विवाह योग के कारक बनते हैं, पर बड़ा कंफ्यूज करके कन्या के विवाह के योग इन गोचर में बनते हैं। और शुक्र और गुरु जो कि विवाह के परम कारक है, इनके गोचर में तो हो ही जाता है विवाह किस दिशा में हो सकता है, इसका अनुमान हम इस तरीके से लगाते हैं। कन्या के सप्तम में जो भी राशि बैठी है या जो भी राशि स्वामी है, उसके अकॉर्डिंग कन्या का विवाह उसी दिशा में हो सकता है। जैसे कन्या के सप्तम भाव में सूर्य की सिंह राशि है तो पूर्व दिशा में विवाह हो सकता है। वृषभ और तुला राशि है जो कि शुक्र की राशि है, यह अग्नि कोण में कन्या का अग्नि दिशा में कन्या का विवाह हो सकता है। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, ये वायव्य दिशा को दर्शाती है, तो वायव्य दिशा में कन्या का विवाह हो सकता है। बुध की राशि अगर है तो उत्तर दिशा में कन्या का विवाह हो सकता है। शनि की राशि अगर है तो कन्या का विवाह पश्चिम दिशा में हो सकता है। मंगल की राशि अगर सप्तम भाव में है तो दक्षिण दिशा में विवाह हो सकता है। विवाह कितनी दूर हो सकता है, इसका भी अनुमान हम लगा सकते हैं। जैसे राशियों के स्वभाव होते हैं चर, स्थिर और द्विस्वभाव। इन कैटेगरियों में 12 राशियां डिवाइड हो गई है। जब चर राशि कुंडलिका में सप्तम भाव में जिसका संबंध बनेगा तो कन्या का विवाह थोड़ा सा दूर होगा। और सप्तमेश अगर व्यय भाव में गया है तो कन्या का विवाह ज्यादा दूर होता है। द्विस्वभाव राशि अगर सप्तम भाव में है तो मतलब 100 किलोमीटर या 100-200 किलोमीटर के घर से 100-200 किलोमीटर के आसपास कन्या का विवाह हो सकता है। इसका निर्णय जन्म स्थान से किया जाता है। कन्या का जन्म कहाँ हुआ है उस हिसाब से इसका विचार किया जाता है। द्विस्वभाव अगर राशि सप्तम भाव में है तो न ज्यादा दूर होगा न ज्यादा पास कन्या का विवाह होगा। और दूर पास के लिए परदेश में कैसे विवाह होता है तो इसमें शुक्र से चतुर्थ भाव, कन्या का लग्न से चतुर्थ भाव का किस तरीके से चतुर्थ भाव की सिचुएशन से स्थिति क्या है, चतुर्थ भाव अगर पीड़ित है, गुरु की पोजीशन क्या है, गुरु अगर किस तरीके से है, अगर वो पीड़ित है तो कन्या का विवाह परदेश में हो सकता है। व्यय भाव से कहीं ना कहीं भी इसका व्यय भाव में कौन सा प्लैनेट है, सप्तमेश की स्थिति अगर व्यय भाव में होती है तो ज्यादातर योग ये बनते हैं कि कन्या का विवाह परदेश में हो सकता है। कन्या के विवाह में अगर कोई समस्या आती है, जल्दी विवाह नहीं होता है तो हमें किस प्रकार के उपाय करना चाहिए। उपायों में हमें ये करना चाहिए जैसे शुक्र का गुरु की पूजा जितनी हो सके कर सकते हैं। पार्वती माता की गोरखपुर के जो तुलसीदास कृत रामायण है उसमें पार्वती मंगला स्तोत्र है, उसका पाठ 40 दिन तक तुलसी माता के पास करने से कन्या के विवाह की संभावनाएं बहुत जल्दी बढ़ती है। चुटकी भर हल्दी पानी में डाल के अगर अपन स्नान करते हैं तो बहुत ज्यादा विवाह की संभावना जल्दी बनती है। उत्तर दिशा में जहाँ कन्या सोती है, उत्तर दिशा में क्रिस्टल की कोई टांगने वाली चीज टांग दे तो कन्या के विवाह की ज्यादा संभावनाएं बनेगी। गुरुवार का व्रत करना, 16 सोमवार का व्रत करना, शिव जी का पूजन करना, शिव पार्वती के बीच में जनेऊ का गठबंधन करने से